ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सुपौल के एक गांव में स्थापित एक ऐसे मदरसे के बारे में जो पिछड़े इस इलाके में तालीम की समा रोशन की है। कहते हैं कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कभी 13 छात्र और 3 शिक्षकों से शुरू हुआ ये संस्था आज एक काफिला बनता हुआ नजर आता है, जहां सैकड़ों बच्चे न सिर्फ पढ़ाई करते हैं बल्कि ये संस्था उनके खाने पीने, रहने सहने का इंतजाम खुद करती है और मुफ्त करती है। शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक एतबार से पिछड़े इस इलाके में इस मदरसे की ये मुहिम यकीनन मदरसों की उन खूबसूरत माजी की याद ताज़ा करती है जब मदरसे तालीम का एक अकेला केंद्र हुआ करते थे और जहां से तालीम हासिल कर लोगों ने दुनिया में कई और बड़े कारनामे अंजाम दिए, जिसे आज भी दुनिया याद करती है और सबक हासिल करती है। तमाम तरह के सहूलतों से महरूम इस इलाके में जामियातुल कासिम नाम की इस संस्थान ने लोगों के हौसले को बुलंद किया है। 750 बच्चे इस इदारे के हॉस्टल में रहते हैं, जिसका पूरा खर्च संस्थान उठाता है। इस इलाके में जामियातुल कासिम की 23 शाखें हैं, जिसे तकरीबन 3200 छात्र फायदा उठा रहे हैं। इसके अलावा ये संस्थान गरीब बच्चियों की शादी भी कराता है और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों की मदद भी करता है। मिसाल के तौर पर कोशी की बाढ़ से तबाह हो चुके सैकड़ों ऐसे लोगों का घर बनवाया है जो बेघर हो गए थे। इस संस्थान की कोशिशों से छोटे से ही सही लेकिन अपने मकान के मालिक हो गए हैं। वक्त बदलने के साथ साथ इस इदारे का काम भी बढ़ता जा रहा है। इलाके में शैक्षणिक संस्थान की कमी और मेडिकल की कोई सहूलत नहीं होने से ये संस्था भविष्य में कई तरह के कामों को करने का योजना बनाई है। हमारे इस जामिया का मकसद ये है कि यहाँ दारुल के साथ साथ मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, टेक्निकल, ये सारी चीज़ें हमारे एक मकसद में दाखिल है। उसके लिए आली जनाब नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, 26 अप्रैल सन 2010 को 4 लाख लोगों के मजमे में शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी के इंतसाब से शेख ज़करिया चैरिटेबल हॉस्पिटल का 100 बेड का उसकी ईंट रखी है, जिसके तकरीबन 7 करोड़ के खर्च से उसका काम होना है। जाहिर है संस्थान की ये कोशिशें अगर कामयाब हो गई तो इलाके के सभी समुदाय और सभी तबके के लोगों को फायदा होगा। ज़करिया हॉस्पिटल का शिलान्यास हो चुका है, जिसको बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है। वहीं लड़कियों के लिए एक तालीमी संस्थान की स्थापना की जानी है, जिसके ऊपर 3 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह यह संस्थान सीमांचल मेडिकल कॉलेज के नाम से एक मेडिकल कॉलेज कायम करने का मंसूबा बनाई है, जिसके ऊपर 25 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। वहीं इस संस्थान में 16,000 स्क्वायर फीट की मस्जिद बनाई जा रही है, जिस पर 5 करोड़ रुपए खर्च किया जाना है। मस्जिद तामीर हो गई तो यहाँ एक साथ 3,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। गौरतलब है कि इस संस्थान की इन योजनाओं पर काम भी शुरू हो गया है। इस तरह जो संस्थान सिर्फ गरीब और यतीम बच्चों को शिक्षा देने के लिए कायम की गई थी, अब वो कई तरह की खिदमात करती नजर आएगी, जिसे यहाँ के सभी समुदाय फायदा हासिल करेंगे। यही वजह है कि स्थानीय लोग संस्थान की इस पहल से बेहद खुश दिखाई देते हैं। सबसे मुख्य बात है यहाँ माहौल बदला है और जमीनी हकीकत यह है, जो विकास की बात अगर की जाए शिक्षा में, तो यह हकीकत हम लोग तक पहुंची है कि देहात से और गांव से यह शुरुआत हुई है। क्योंकि आंकड़ेबाजी बाहर से जो भी हो, क्षेत्र में, बड़े शहरों में जो भी हो, देहात में यह शुरुआत है। इल्म का एक किला जो है यहाँ कायम किया, जिसकी वजह से काफ़ी रोशनी फैली और इलाके के लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। मेरे गांव में कोई इदारा चल रहा है जिसमें दीनी तालीम बहुत अच्छी तरीक़ा से हो रही है और बहुत दूर दूर तक के बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। 10 एकड़ जमीन में फैले इस संस्थान में पढ़ाई की व्यवस्था दीनी है। छोटे छोटे इन बच्चों को दीनी तालीम दिलाई जाती है। फिर अगर ये बच्चा बड़ा होकर आगे की पढ़ाई को जारी रखना चाहता है तो ये संस्थान उन बच्चों की मदद भी करता है।
उच्च शिक्षा हासिल कर रहे तकरीबन 250 बच्चों को इस संस्थान से हर महीने छात्रवृत्ति दिया जाता है। यहाँ से तालीम हासिल करने के बाद बच्चे जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अलावा देश के बड़े बड़े मदरसों में दाखिला लेते हैं। कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं थी, लेकिन इस संस्थान से तालीम हासिल करने के बाद वो आज बरसरे रोजगार बन गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माहौल सुकून में है और यहाँ पर जो है दीन की तालीम जारी है। तालीम से लोग बहुत दूर थे, अच्छे कॉलेज, अच्छा स्कूल और तालीम का कोई ठीक ठाक निज़ाम यहाँ पे नहीं था, लेकिन मुफ्ती साहब ये मदरसा खोलने के बाद एक झोपड़ी की शक्ल में आज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी की शक्ल में सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और काविश की वजह से है। जामियातुल कासिम में पढ़ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए 66 शिक्षकों की एक फौज है जो हर वक्त बच्चों की तालीम व तरबियत देते नजर आते हैं। सुबह से ही इन बच्चों की क्लासेस सज जाती है। नाश्ता के समय कुछ देर का विराम दिया जाता है जिसमें बच्चे नाश्ता करते हैं। फिर वो अपने अपने क्लासों का रुख करते हैं। इन कक्षाओं में पढ़ा रहे ये शिक्षक बेहद सलाहियतमंद हैं। बच्चों को न सिर्फ पूरी मोहब्बत और मेहनत से पढ़ाते हैं बल्कि उन्हें कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते हैं। सूबे की सरकारी मदरसों की हालत खस्ता हाल है, लेकिन निजी मदरसे खूब फल फूल रहे हैं। बच्चे साफ सफाई से लेकर खेल कूद और पढ़ाई तक में सरकारी मदरसों के बच्चों से काफी आगे नजर आते हैं। उस्ताद और तलबा के दरमियान इस तरह मोहब्बत है जैसा कि कोई दूसरा इंसान कोई ये न समझे कि कोई दूसरा गैर है, और इसी तरह से एक उस्ताद दूसरे उस्ताद के दरमियान मोहब्बत, जिस तरह से इंसान एक इंसान से मोहब्बत होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ एक हकीकी मोहब्बत का चश्मा मिला है। मदरसे की इस कोशिश से यहाँ के स्थानीय लोगों के हौसले भी परवान चढ़े हैं। जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चों को यहाँ से बाहर भेज देते थे, आज वो भी पढ़ने की बात करते हैं और पढ़ाने की बात करते हैं। जाहिर है समाज में आया ये बदलाव निजी मदरसों के कारण हुआ है। हालांकि हमारे सूबे में मदरसों की कोई कमी नहीं है। कई मदरसे हैं और सैकड़ों ऐसे मदरसे हैं जिन्हें सरकार ऐड देती है और उन्हें तमाम तरह की सहूलतें मुहैया कराई जाती है, जबकि उन मदरसों की हालत बेहद खस्ता हाल है और अफसोसनाक है। वो मदरसे या तो सियासत का अड्डा बन गए हैं या उन मदरसों की इंतजामिया मदरसों को अपने गिरफ्त में करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं, जिसका नतीजा है कि वहाँ का तालीम पूरी तरह से प्रभावित होता है। जबकि निजी मदरसे ही हैं जो मदरसों की पुरानी रवायात को किसी तरह से जिंदा रखे हैं और इन मदरसों में तालीम दिलाना और बच्चों को पढ़ाना उनका पहला मकसद है।